हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस मिनी टू एंड आई वेलकम्स यू ऑल माय सिंपल वे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिक साइंस एनसीईआरटी 8th चैप्टर, दैट इज़ बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट क्या है? सिंपल है। बॉडी मूवमेंट, जो हमारा बॉडी है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के तरीका को बॉडी मूवमेंट कहते हैं। ओके। और हम अगर अपने आसपास देखें तो अलग अलग टाइप के जीव जंतु हैं, अलग अलग टाइप के लिविंग बींग्स हैं जो अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने आसपास गाय देखते हैं, गाय को देखें तो वो अपने लेग के हेल्प से मूव करती है, वॉक करती है। ओके। हम ह्यूमन बींग्स भी अपने लेग के हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। लाइक दैट अलग अलग जो जीव जंतु हैं, अलग अलग जो लिविंग बींग्स हैं, वो अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बर्ड्स को ले लें तो वो अपने पंखों के हेल्प से फ्लाई करते हैं। हम फिश को देखें तो वो स्विम करते हैं अपने फिन्स के हेल्प से। ओके। उसी तरह बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो फ्लाई भी करते हैं, जो वॉक भी करते हैं और जो क्रॉलिंग मूवमेंट भी करते हैं। ओके। इस तरह बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं जो अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को मूव करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए। ओके। बट ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? ये जो लिविंग बींग्स हैं अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, वो कैसे करते हैं? क्योंकि बॉडी में बोन, मसल्स और कार्टिलेज, ये तीन चीज़ प्रेजेंट होते हैं जिसके हेल्प से जितने भी लिविंग बींग्स हैं एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। तो पहले तो हम बोन के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके ये तीनों चीज़ों के मतलब इन सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे जो हमें एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बोन। बोन क्या है? बोन प्रोवाइड us provide or shape and support to our body. ओके। जो बोन्स जो है वो अपने जो हम हमारे बॉडी को एक सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड करता है मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ। हम भी अपने पैरों पे खड़े हैं। ओके। अगर हमारी जो हड्डी टूट जाएगी तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? नहीं खड़े हो पाएंगे, हम गिर जाएंगे। ओके। फॉर एग्जांपल, एक कपड़ा लीजिए, कोई भी कपड़ा, उसको हम अगर इस तरह नॉर्मली अगर खड़ा, मैं इसी कपड़े को अगर कोशिश करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डस्टर है, ओके, मैं इसको ऐसे चाहूँ कि ये ऐसे छोड़ दूँ तो ये गिर जाएगा, इस पर कोई सपोर्ट नहीं है। बट अगर मैं इस मार्कर के हेल्प से इसको चाहूँ तो ये एक सपोर्ट पे है, इसके ऊपर है। ओके। उसी तरह बोन्स जो है हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हमारा बॉडी एक प्रॉपर शेप में खड़ा है। ओके। और लाइक दैट शेप एंड सपोर्ट। शेप आपने देखा होगा, जो हमारे जब पूजा वगैरह कुछ होता है, लाइक सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, बहुत सारे में हम लोग मूर्तियाँ देखते हैं, स्टैचूज़ देखते हैं। नॉट ओनली इन पूजा बट और भी बहुत सारे ओकेज़न पे हम लोग मूर्तियों को देखते हैं। या फिर हम डॉल बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? डॉल बनाने से पहले क्या ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट कपड़ा नहीं बना देते ना। जब भी हम लकड़ी भी मतलब बस मिट्टी से नहीं बना देते, हम क्या करते हैं, एक लकड़ियों से उसका एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। समझ में आया? कोई भी बॉडी जब हम बनाते हैं, कोई भी पुतला, कोई भी डॉल या फिर कोई भी मूर्ति बनाते हैं तो हम उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। ओके। फिर उसको एक शेप देते हैं। सो इसी फ्रेमवर्क को, ओके, जो फ्रेमवर्क हम देते हैं उसी फ्रेमवर्क को कहते हैं स्केलेटन। सो स्केलेटन क्या है? अ फ्रेमवर्क
that provide shape to our body, shape to our body. ओके, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर खड़ा है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बोन है, ओके, बट एक स्ट्रक्चर है ना हमारे शरीर में। हाथ के लिए अलग बोन है, ओके, पैर के लिए अलग बोन, हमारे सर, हमारे बॉडी, अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग टाइप का एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर मसल्स हैं, स्किन है और एक प्रॉपर शेप बन गया है हमारे बॉडी का, ओके। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन। हमारे बॉडी में जो फ्रेमवर्क, जो स्ट्रक्चर तैयार है वो अलग अलग टाइप के बोन्स को मिला के तैयार हुआ है, ओके। पहले हम बात करेंगे स्कल की, ओके। हमारे स्कल, ये जो स्कल है, हमारा जो गर्दन से जो ऊपर का जो पार्ट्स है, जो हेड का जो पार्ट है, स्कल का जो पोर्शन है वो अलग अलग छोटे अलग अलग टाइप्स के हड्डियों को मिला के बना होता है, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स को मिला के हमारा स्कल बना होता है, ओके। सो स्कल क्या है? अपरमोस्ट bone that protect our brain, ओके। सो जो हमारे सर के हिस्से के जितने भी बोन्स हैं उसको हम कहते हैं स्कल बोन, जिसमें स्कल में भी अलग अलग टाइप्स के बोन्स होते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमें पता है कि हमारा जो दिमाग है वो सर के अंदर है, और अगर इसके ऊपर हड्डी ना रहे तो वो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, हमारा ब्रेन फिर प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, फिर मतलब पॉसिबल ही नहीं रहेगा ना, फिर हम लाइव नहीं रहेंगे। इसीलिए हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है हमारा स्कल बोन, ओके। फिर उसके बाद आता है शोल्डर बोन। स्कल के नीचे ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये हम अगर अपने पीठ को ऐसे करें तो हम लोग यहाँ देखेंगे एक बोन उभर कर आता है, एक ऐसे शेप में। जब हम शोल्डर को ऐसे बोन मतलब बैंड करते हैं तो इस तरह करके आप देखे होंगे, इसको बैंड करेंगे तो यहाँ पे कुछ हड्डी दिखेगा जो एक शेप में बाहर आ जाता है, ओके। सो यहाँ पे भी एक दो हड्डी हैं, 2-3 हड्डियों को मिला के कहा जाता है शोल्डर बोन, ओके। शोल्डर बोन जिससे हमारा मीन्स ये सपोर्ट करता है हमारे नेक, हमारे हैंड को और नीचे के बॉडी पार्ट्स को। सो शोल्डर बोन क्या है? द बोन्स which are present at our shoulder, ओके। सो शोल्डर बोन क्या है? जो हमारे शोल्डर के पास रहता है। अगर हम बहुत ज़ोर से किसी चीज़ को प्रेस करें तो भी आपको दिखेगा इस जगह पे जो है ना, यहाँ पे इस जगह पे ये शोल्डर बोन है जो हमारे शोल्डर के पास प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है रिब केज। रिब केज क्या है? हमें पता है कि हमारा लंग्स, हमारा हार्ट जो है हमारे यहाँ चेस्ट पोर्शन में प्रेजेंट है, ओके। और वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारा जो लंग्स होता है और जो हमारा जो हार्ट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 12 पेयर ऑफ बोन्स हैं जो एक कैज, एक मतलब बोलते हैं ना, एक पिंजड़े की तरह, इस तरह पिंजड़े की तरह उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर हम बोन्स की बात करें तो ये इस तरह 12 पेयर होता है, एक साइड इस तरह, एक साइड एक करके ऐसे करके ना 12 पेयर ऑफ बोन्स होते हैं जो हमारे यहाँ चेस्ट बोन होता है, जो हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है, जो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ओके।
उसको कहते हैं रिब केज। द बोन that are present at our chest in 12 pair forming a cage to protect our, दिख रहा है, protect our lungs and heart। ओके, सो हमारे चेस्ट में जो 12 पेयर ऑफ बोन्स प्रेजेंट है, जो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसे कहते हैं रिब केज। ओके, केज क्यों है? क्योंकि वो एक जाल टाइप का, एक पिंजड़ा टाइप का फॉर्म कर देता है। बोलते हैं ना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह उसके अंदर, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है बोन, तो कभी भी हमें चोट लगता है ना, तो वो रिब केज हमारे डायरेक्ट हमारे लंग्स पे या फिर हार्ट पे चोट लगने से हमें प्रोटेक्ट करता है। अदरवाइज़ हम इतना भी करें ना तो हम मर जाएंगे। इसीलिए रिब केज यहाँ पे होता है, जो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो ये रहा स्कल, शोल्डर, रिब केज। नेक्स्ट है बैकबोन। बैकबोन, और जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो हमारे पीछे पीठ के बीचों बीच जो एक हड्डी जाती है ना, सीधे हमारे ये गर्दन से लेके हेड और गर्दन के से कनेक्टेड रहता है, जो एकदम यहाँ से लेके कमर तक जो एक हड्डी जाती है, ओके, उसी को कहते हैं बैकबोन। बैकबोन बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बोनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे अपर पार्ट को एक स्ट्रांगली और अच्छे से सपोर्ट करके रखता है। ओके, सो ये जो हमारे जो पीठ की हड्डी होती है, जो बीचों बीच एकदम सीधे गई होती है, उसको कहते हैं बैकबोन। बैकबोन जो होता है ना, वो छोटे छोटे बहुत सारे मीन्स 33 वो बोन से बने होते हैं, जिनको कहते हैं वर्टिब्रा। ओके, 33 वर्टिब्रा से बना होता है हमारा बैकबोन। ओके, आपने तो फील किया होगा। ओके, सो क्या होता है ना, एक्चुअली जो हड्डी जो है, जो बैकबोन जो है, वो एक ऐसे सिंगल, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक सीधी हड्डी है, ऐसे पूरा ये नेक से लेके पूरा नीचे कमर तक होता है, और इसमें ना छोटा छोटा ये होता तो एक सिंगल बोन है, ठीक है, लेकिन इसमें छोटे छोटे कुछ बोन्स होते हैं। ओके, ये जो छोटे छोटे जो बोन्स होते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं वर्टिब्रा। ओके, और इस वर्टिब्रा से, ये जो वर्टिब्रास होते हैं ना, जो जनरली हमारे यहाँ शोल्डर के मतलब पीठ के कमर के ऊपर यहाँ तक रहते हैं, इसी से ना, इससे पहले हमने पढ़ा था ना रिब केस, जो रिब केस जो होता है ना, जो रिब्स के जो रिब्स थे, ओके, जो हमारे चेस्ट के जो हड्डी थे, वो इसी से कनेक्टेड होते हैं, और आगे जाके मीन्स यहाँ से शुरू होते हैं, हमारे पीठ उससे शुरू होके मीन्स जो बैकबोन है, एक सीधी सी हड्डी है, सिंगल हड्डी है, जैसे ये बैकबोन है, सीधी हड्डी है, और दोनों तरफ से ऐसे करके प्रोटेक्ट करके रखा होता है, ऐसे हमारा रिब केज होता है। जो 12 पेयर ऑफ रिब केज है ना, वो यहीं से होता है। ओके, सो ये जो छोटे छोटे जो बोन्स होते हैं, जो हमारे मेन बैकबोन में प्रेजेंट होता है, उन्हें कहते हैं वर्टिब्रा। ओके, ये जनरली चाइल्ड में 33 होते हैं, बट जैसे जैसे एज बढ़ता है, इसकी इनकी काउंटिंग कम होते जाती है। सो बैकबोन क्या है? अ सिंगल लॉन्ग bone
side in which many, मैं ब्रैकेट में 33 लिख देती हूँ क्योंकि 33 चाइल्ड में होता है बट एडल्ट में थोड़ा कम होते जाता है. ओके, सो बैक साइड इन विच मेनी स्मॉल bones are present help in the formation of rib cage. ओके, ये सिंगल बोन होता है इसीलिए हम जो है ना इस तरफ बैंड हो पाते हैं, इजीली हम बैंड हो पाते हैं. सो एक सिंगल बोन होता है जिसमें छोटे छोटे वर्टिब्रा, अच्छा मैंने वो लिखा नहीं ना, rib cage, that small bones are called as vertebra. ओके, इसके बाद आता है, ये तो हो गया बैकबोन, होप आप लोग को समझ में आया होगा. अब है इसके नीचे है पेल्विक. पेल्विक बोन क्या होता है? पेल्विक बोन जो हमारा स्टमक, जो हमारा वेस्ट होता है, जो हमारा स्टमक है, स्टमक के नीचे के पोर्शन को जो एनक्लोज करके रखता है, उसे जिस पे हम बैठते हैं, जिसके हेल्प से हम बैठ पाते हैं, और इसी को कहते हैं पेल्विक बोन. सो द बोन which enclose the lower part below the stomach, okay, on which we sit on. ओके, सो हमारे स्टमक के लोअर पार्ट को जो एनक्लोज करके रहता है, जो बोन एनक्लोज करके रखता है, उसी को कहते हैं पेल्विक. ओके, पेल्विक बोन. ओके, जिसके हेल्प से, जिसके सपोर्ट से हम बैठ पाते हैं. ओके, सो बैकबोन हो गया, पेल्विक बोन हो गया है, एक बचा है कार्पल्स. जो हमारा रिस्ट है, ये रिस्ट, हमारा जो रिस्ट है, और ये पोर्शन जो है, ओके, हमारा जो ये हथेली का पोर्शन है, ये जो रिस्ट के जो बोन है, इन दोनों बोन्स को हम कहते हैं कार्पल्स. आगे चल के आप पढ़ेंगे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके, सो इन जो हमारे हथेली के, जो हमारे पाम और जो रिस्ट के जो बोन्स हैं, उन्हें हम कार्पल्स कहते हैं. सो कार्पल्स बोन किसे कहते हैं? बोन्स ऑफ आवर रिस्ट एंड पाम. ओके, हमारे हथेली के जो बोन्स हैं, जिनसे ये हमारे जो फिंगर जिनसे अटैच्ड हैं, और ये जो रिस्ट के जो बोन्स हैं, इनको हम कार्पल्स कहते हैं. ये बोन्स भी छोटे छोटे बहुत सारे बोन्स को मिला के बना होता है. मीन्स यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स प्रेजेंट कहते हैं. हर एक बोन्स के बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. उसके बाद आता है हमारा फोर आर्म एंड अपर आर्म. जो हमारे आर्म्स हैं, ये
ठीक है। अपर आर्म्स, फोर आर्म्स जो है इनमें भी अलग अलग टाइप्स के बोन्स होते हैं हमारे दोनों हाथों में। ओके, इनमें भी बोन्स होते हैं लाइक दैट। हमारा जो फोर लेग, अपर लेग है उसमें भी अलग अलग टाइप्स के, मीन्स हमारा जो हाथ है दो पोर्शन में है, हम देख सकते हैं। ओके, फोर अपर, यहाँ पे अलग टाइप के बोन्स है, यहाँ पे भी अलग टाइप्स के बोन्स है, मतलब हमारा जो हाथ पैर है वो भी अलग अलग टाइप्स के बोन्स से बने हुए हैं। टोटल 206 हड्डियाँ हैं हमारे बॉडी में। ओके, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स से बने होते हैं। ओके, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बाकी जो मसल्स, जॉइंट्स, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।